ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान मायरा से कहता है कि वह बच्ची नहीं है जो गीतांजलि की तरह उससे मेहर से शादी करने की मांग करे। वह मेहता से कहता है कि वह उसके साथ आए और सबसे माफी मांगे। मेहता अरमान के साथ जाने से इनकार कर देती है। विद्या दमयंती से पूछती है कि क्या उसने कोई पंडित बुलाया है, क्योंकि वह अरमान और मेहर की शादी के बारे में बात करना चाहती है। दमयंती विद्या से कहती है कि वह अरमान से पूछे कि क्या वह मेहर से शादी करना चाहता है या नहीं। विद्या कहती है कि अरमान मान जाएगा और दमयंती को पंडित को बुलाने के लिए कहती है। कावेरी विद्या पर चिल्लाती है। मेरा अरमान से पूछती है कि क्या वह अभीरा की वजह से मेहर से शादी करने से इनकार कर रहा है। मेरा कहती है कि अभीरा के लौटने के बाद उसका प्यार भी लौट आया है। अरमान मेरा से कहता है कि वह प्यार के बारे में तब बात कर रही है जब वह इस विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत छोटी है। मेरा कहती है कि मेहर उसके लिए एकदम सही जीवनसाथी है। अरमान कहता है कि मेहर से शादी न करने के उसके अपने कारण हैं। मेरा कहती है कि वह इसे छुपा नहीं सकता और कारण पूछती है। अरमान कहता है कि उसे शादी से नफरत है। मेरा जोर देती है कि अरमान मेहर से शादी कर ले और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। कावेरी विद्या को मेहर को उम्मीद दिलाने के लिए डांटती है। वह कहती है कि अरमान मेहर से शादी करने से इनकार कर देगा और सबको शर्मिंदा करेगा। कावेरी कहती है कि अरमान बच्चा नहीं है कि विद्या उसका हाथ मेहर को दे देगी। वह कहती है कि अरमान अपना जीवनसाथी खुद चुनेगा। विद्या बोलने की कोशिश करती है, लेकिन कावेरी उसे चुप करा देती है। अभीरा अरमान और मायरा का हालचाल जानने जाती है। मायरा अरमान से बहस करती है कि अभीरा पर भरोसा करके वह फिर से गलती कर रहा है। वह कहती है कि अभीरा उन्हें सिर्फ खिलौना समझती है और उनकी भावनाओं से खेलती है। मायरा का दावा है कि अभीरा बिल्कुल नहीं बदली है। वह अरमान से कहती है कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। अरमान मायरा को हद पार करने के लिए डांटता है। वह कहता है कि मायरा उसकी जिंदगी के बारे में फैसला करने के लिए बहुत छोटी है। अरमान मायरा से कहता है कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मायरा अरमान से कहती है कि अगर मेहर उसकी जिंदगी में नहीं रह सकती तो वह भी नहीं रह सकती। मायरा की बा इसे कैसे कर लिया। अनुपमा समझाती है कि गृह कार्य का मतलब घर का प्रबंधन करना ही होता है। वह कहती है कि संयुक्त परिवार में रहने वाली हर भारतीय महिला घर चलाना जानती है। मैनेजर कहता है कि अगर अनुपमा इसी तरह काम करती रही तो उसे स्थायी सुपरवाइजर की नौकरी मिल सकती है। वह रॉसी को उसके साथ चलने के लिए कहता है। अनुपमा को यह पद मिलने पर बहुत खुशी होती है। वह सोचती है कि अब वह जया का पालन पोषण खुद कर सकती है और उसे किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। अनुपमा भगवान का शुक्रिया अदा करती है। वह तय करती है कि जया के पालन पोषण के लिए अब उसे दिग्विजय की मदद की जरूरत नहीं है। प्रेम वसुंधरा से पूछता है कि क्या वह माही में कुछ कमियों की ओर इशारा कर रही है। वसुंधरा कहती है, बिल्कुल। अनिल कहता है कि गौतम को छोड़कर वसुंधरा के अनुसार हर किसी में कुछ न कुछ कमियां हैं। वसुंधरा माही से कहती है कि वह दूसरों की बातों पर ध्यान न दे, क्योंकि हर कोई उसका घर तोड़ना चाहता है। वह माही से छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करने को कहती है। प्रेम कहता है कि उसे गौतम को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। वसुंधरा प्रेम पर चिल्लाती है।
प्रेम उसे याद दिलाता है कि उसने खुद कहा था कि परिवारों में ऐसी बातें आम हैं। राही कहती है कि वसुंधरा की वजह से गौतम जैसे लोग गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और फिर भी बेखौफ खड़े रहते हैं। वसुंधरा फिर माही से उसकी बात सुनने को कहती है। प्रेरणा कहती है कि उसने गौतम का व्यवहार देखा है। वसुंधरा प्रेरणा से कहती है कि वह उनके निजी मामलों में दखल न दे। माही वसुंधरा से कहती है कि वह उसे घर से निकाल दे क्योंकि गौतम के साथ रहने से बेहतर है। वसुंधरा कहती है कि अगर वह जाना चाहती है तो जा सकती है। ख्याति कहती है कि माही कहीं नहीं जाएगी। राही कहती है कि अगर माही चली गई तो वे भी उसके साथ चले जाएंगे। अनुपमा जया के लिए पकौड़े बनाने का फैसला करती है। जया और अनुपमा दिग्विजय को बर्तन रंगते देखकर चौंक जाती हैं। वे एक दूसरे को चुटकी काटने के लिए कहती हैं। बांकू भी दिग्विजय को देखकर हैरान हो जाता है। दिग्विजय उन्हें बर्तन दे देता है। अनुपमा उसे धन्यवाद देती है और पहले जोर से बोलने के लिए माफी मांगती है। कठोर शब्दों के लिए जया से माफी मांगनी चाहिए। सलोनी की मां कहती है कि अनुपमा उपदेश दे रही हैं। प्रधानाचार्य कहती है कि अनुपमा गलत नहीं है। वह सलोनी से जया से माफी मांगने को कहती है। सलोनी जया से माफी मांग लेती है और जया और सलोनी दोस्त बन जाती है। प्रधानाचार्य अनुपमा की प्रशंसा करती हैं। वह देविका और अनुपमा की दोस्ती का भी जिक्र करती हैं। हसमुख लीला से धीरे धीरे खाने को कहता है। लीला कहती है कि वह खाना पचा सकती है। हसमुख लीला के लिए फूल खरीदता है। लीला और हसमुख अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं। वे अक्सर डेट पर जाने का फैसला करते हैं। लीला हसमुख से कहती है कि वे पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। हसमुख आर्थिक संकट से उबरने के लिए कड़ी मेहनत करने का फैसला करता है। वह लीला से चिंता न करने को कहता है। अनुपमा जया से देविका की दोस्ती के बारे में बात करती है। जया को देविका और अनुपमा की दोस्ती के बारे में जानकर हैरानी होती है। वह अनुपमा को भरोसा दिलाती है कि वह अब सलोनी से झगड़ा नहीं करेगी। पॉल जया से पूछता है कि क्या उसे नींबू पानी चाहिए, यह कहते हुए कि अनुपमा इसे खरीद नहीं सकती। जया कहती है कि पॉल बुरा आदमी है और उसे उससे कुछ नहीं चाहिए। वहां मौजूद महिलाएं पॉल से अनुपमा को परेशान करने के बारे में सवाल करती हैं। पॉल कहता है कि वह अपने इलाके में
किसी बाहरी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। महिलाएं अनुपमा का समर्थन करती हैं। अनुपमा उनके समर्थन के लिए महिलाओं को धन्यवाद देती है। प्रेम शाह परिवार के लिए खाना बनाता है। राही प्रेम को सबके साथ बैठने के लिए कहती है। प्रेम कहता है कि उसे खाना बनाना अच्छा लगता है। राही प्रेम के साथ रहकर खुद को खुशनसीब महसूस करती है। जस्सी अंश और उसके परिवार के लिए लस्सी बनाने का फैसला करती है। अंश जस्सी को उसके सहयोग के लिए धन्यवाद देता है। जस्सी कहती है कि अनुपमा ने उसे परिवार के बारे में सिखाया है। उसे अंश के साथ रहना अच्छा लगता है। एक विक्रेता अनुपमा से कहता है कि धूप बहुत तेज है, इसलिए वह अपने और जया के लिए नींबू पानी ले आए। अनुपमा मना कर देती है। विक्रेता कहता है कि उसे बदले में पैसे नहीं चाहिए। जया उससे एक गिलास नींबू पानी देने को कहती है और बताती है कि वह अनुपमा के साथ बांट ला। बिताई है। राही जोर देकर कहती है कि अनुपमा के आसपास हर कोई स्वार्थी है और उसे अपनी खुशी के बारे में सोचने के लिए कहती है। लेकिन अनुपमा धीरे से बातचीत का रुख मोड़ देती है। वह राही से कहती है कि वह प्रेम के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करे और उसे उसी तरह संजोए जैसे अनुज ने कभी उसे संभाला था। फिर राही अनुपमा को एक नई शुरुआत के लिए मुंबई जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी तरफ पराग अपनी ही परिवार द्वारा धोखा दिए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। वसुंधरा प्रेम और राही को अनुपमा से मिलने और उससे माफी मांगने के लिए डांटती है और प्रेम के जाने के फैसले पर सवाल उठाती है। प्रेम दृढ़ता से जवाब देता है कि अनुपमा भी उसकी माँ है और गौतम के पैसे जल्द ही लौटाने का वादा करता है। जब पराग पूछता है कि वह ऐसा कैसे करने की योजना बना रहा है, तो प्रेम और राही साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू करने की अपनी योजना बताते हैं। पराग तुरंत घोषणा करता है कि गौतम उनके व्यवसाय का वित्तीय पक्ष संभालेगा। जब माही भी उनके साथ आने का अनुरोध करती है, तो प्रेम अपमानित महसूस करता है, लेकिन पराग अपनी बात पर अड़ा रहता है। इस बीच वसुंधरा मानती है कि अनुपमा ने प्रेम और राही को साथ काम करने के लिए राजी किया है। बाजार में अनुपमा की मुलाकात परी और परितोष से होती है। परी राजा को एक लड़की के साथ खड़ा देखती है और स्थिति को समझे बिना ही यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि वह उसे धोखा दे रहा है। दर्शक उसकी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर होते हुए देखते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और परी
सबके सामने राजा को थप्पड़ मारकर सबको चौंका देती है। राही इस बात से परेशान हो जाती है कि पराग प्रेम से ज्यादा गौतम पर भरोसा करता है। प्रेम इस स्थिति के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन कहता है कि वह कम से कम इस बात के लिए आभारी है कि वह और राही आखिरकार एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राही अभी भी उसके बारे में चिंतित है। इस बीच अनुपमा परी को उसके व्यवहार के लिए डांटती है। परी टूट जाती है, राजा को चरित्रहीन कहती है और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। ईशानी राजा का पक्ष लेती है, जिससे परी भड़क जाती है और उसे भी थप्पड़ मार देती है। ईशानी माफी मांगती है, लेकिन परी उसे अपनी शादी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है। शाह परिवार परी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि कोठारी परिवार को मजबूरन उससे माफी मांगनी पड़ेगी, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। लीला को चिंता है कि राजा कोठारी परिवार को परी के आरोपों के बारे में बता सकता है। घर पर मीता राजा से उसकी चोट के बारे में पूछती है और वह उससे और अनिल से झूठ बोलता है। अनिल राजा को परी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेबाकी से पूछता है कि क्या वह अब भी उसके साथ रहना चाहता है। राजा पूछता है कि अगर वह हाँ कहे तो क्या अनिल उसका साथ देगा। मीता बीच में आती है और कहती है कि वह राजा के लिए एक नया रिश्ता ढूंढ रही है। इस बीच गौतम को अंश का फोन आता है, जो प्रार्थना की ओर से उसे संपर्क करता है। गौतम कसम खाता है कि वह अंश और प्रार्थना को कभी एक नहीं होने देगा। शाह परिवार में पाखी अनुपमा से ईशानी की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि परितोष बढ़ते हुए ड्रामे के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। अनुपमा पाखी और परितोष दोनों को सख्ती से बहस बंद करने के लिए कहती है। माही गौतम से उसे बाहर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कोई बहाना बनाकर टाल देता है। प्रेम और राही की बढ़ती नजदीकियों को देखकर माही असुरक्षित और ईर्ष्यालु हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा परी को हताश और परेशान हालत में चॉकलेट खाते हुए पाती है। अनुपमा उसे अपना मन शांत करने और कहीं और ध्यान लगाने की सलाह देती है। तभी पाखी घबरा जाती है और अनुपमा को बताती है कि ईशानी गायब हो गई है। जैसे ही शाह परिवार उसकी तलाश शुरू करता है, माही चालाकी से राजा को परी के खिलाफ भड़काती है। अंश अनुपमा को बताता है कि किसी ने ईशानी को घर से निकलते नहीं देखा, जिससे रहस्य और गहरा हो जाता है और सबकी चिंता बढ़ जाती है। प्रीकैप मीता पुलिस के साथ शाह के घर पहुंचती है और आधिकारिक तौर पर परी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। इस बीच वसुंधरा यह सुनकर परेशान हो जाती है
कि राही ने काम करना शुरू कर दिया है। वह सोचती है कि अगर बहुएं घर से बाहर करियर बनाने लगेंगी, तो घर का काम कौन संभालेगा?